नमस्कार दोस्तों, मिस क्यूटी एक्सप्लेनेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले देख लीजिए, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगी। तो बिना ज्यादा समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो पिछले एपिसोड में ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया था, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगल जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, वहाँ पर उसके बॉडी से बहुत ही खतरनाक था और बाहर आ रही थी। और इस बात से पता चल रहा था कि वो पहले से भी और ज्यादा ताकतवर हो गया है। इसके बाद वो अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं 6 से लेबल को ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो गया, क्योंकि यहाँ पर इस पूल के अंदर प्लेस और ब्लड की खतरनाक पावर थी। और अगर अब मैं किसी तरह से डी मॉडल के अंदर चला गया तो फिर इसके वजह से मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और इस तरह से मेरी प्रैक्टिस परफेक्शन लेवल तक पहुंच जाएगी। तभी इसी बीच हम सिंह की उनके हाथ में किसी रेड कलर के पावर को देखते हैं, जो कि दिखने में काफी अजीब लग रही थी। और फिर इनको देख सिंह जून कहता है कि ये इविल स्पिरिट्स तो पहले से भी अच्छे तरीके से रिफाइन हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब ऐसा लगता है कि ये हेवन और अर्थ के किसी भी पावर को आसानी से रोक सकते हैं। और अब इस बात से सिंगी उनको काफी खुशी भी हो रही थी। लेकिन तभी वो कहने लगता है कि अगर मुझे इसके पावर के बारे में अच्छे तरीके से समझना है तब इसके लिए मुझे सी हंटिंग में जाना होगा। और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से किसी दूसरी जगह पर चला जाता है। लेकिन अभी इसी बीच फुगू जो भी यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि वो सिंगल उनसे मिलकर किसी चीज के बारे में बात करना चाहता था और इसीलिए वो उससे कहता है कि क्या तुम बाहर आ सकते हो। अभी इसके इस बात को सुनकर भी तुरंत बाहर आ जाता है और फिर वो फुग गुब्जू से कहने लगता है कि आपको तो सिटी के अंदर होना चाहिए था ताकि हम वहाँ से अच्छे टैलेंट वाले लोगों को रिक्रूट कर सके। इसलिए वो फुग गुब्जू को अचानक से यहाँ पर देख काफी परेशान होता है और फिर वो उससे पूछने लगता है कि आखिर आप यहाँ पर अचानक से क्यों आ गए हैं। तो अभी इसके इस बात को सुनकर फू गुजू सिंह में कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम गलत समझ गए। और इसके बाद वो उसे बताता है कि मैं यहाँ पर एक जरूरी चीज के बारे में बात करने आया हूँ। और इसके बाद वो उसे देने के लिए अपने पास से किसी मिस्टीरियस क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है। लेकिन अब इस मिस्टीरियस क्रिस्टल को देखते ही सिंघन काफी हैरान हो गया था। और इसके बाद वो फुगू जी से कहने लगता है कि यह चीज तो 7 स्टार वैली की विरासत है, लेकिन आप मुझे इस क्रिस्टल को क्यों देना चाहते हैं। और इसके बाद वो फुजी से पूछने लगता है कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, और क्या 7 स्टार वैली में कोई गड़बड़ हो गई है। जिस पर फू गुब्जू सिंह उनसे कहता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि यहाँ मिस्टीरियस क्रिस्टल 7 स्टार वैली के मास्टर का टोकन है। लेकिन मैं 7 स्टार वैली को और आगे ले जाने के लिए गुलामी से छुटकारा पाना चाहता था, जिसके लिए मैं पिछले कई सालों से कोशिश भी कर रहा था। लेकिन फिर भी मैं इसमें सभी बार फेल हो गया। और अगर आज तुमने मेरी मदद नहीं की होती तो फिर 7 स्टार वैली पूरी तरह से 9 कॉल पैलेस के गुलामी में चला गया होता। के लिए इसके बदले इस मिस्टीरियस क्रिस्टल को मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। और इसके बाद वो सिंघम से इसे लेने के लिए कहता है, लेकिन हम देखते हैं कि सिंह धोनी से लेने के लिए राजी नहीं हो रहा था। और फिर वो फू गुब्जू से कहने लगता है कि शू सिंगानो और मुजाहा वो तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए अगर वो किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो उनकी मदद करना मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन इस पर फू गुब्जू कहता है कि मैं इस वुड सोर्स वाले मिस्टीरियस क्रिस्टल को तुम्हें ग्रेटिट्यूड के तौर पर देना चाहता हूँ। और फिर इसके अलावा भी मुझे तुमसे किसी और बात के बारे में बात करनी है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि फुगू नेवाजी पवेलियन के साथ अलायंस करने का डिसाइड कर लिया है। और इसके बाद वो सिंघम से कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम इसके लिए एग्री हो जाओगे, क्योंकि वे दोनों एक साथ मिलकर बहुत आगे तक जा सकते हैं। लेकिन इसी के साथ वो सिंघम से ये भी कहता है कि जब तक 7 स्टार वैली के एंसेस्टर ट्रेनिंग और फैमिली के रूल का वायलेशन नहीं होता तक मुझे इस अलायंस के बारे में कोई भी चिंता नहीं है और मैं इसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा। अब इसके इस बात को सुनकर भी इसके लिए मान जाता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि फू गुब्जू भी इस बात से काफी खुश हो गया था। और अब इसके तुरंत बाद ही वो मिस्टीरियस क्रिस्टल के पा को अपने आमा में अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसे देखते ही फुसू काफी हैरान हो गया था। तभी सिंगल फू गुजू से कहता है कि असल में इसके जैसे टोटल 7 मिस्टीरियस क्रिस्टल है और इसीलिए सभी 6 मेजर सेक्टर के पास में इसके जैसे एक मिस्टीरियस क्रिस्टल थे। लेकिन क्या तुम जानते हो कि डार्कनेस क्रिस्टल का आखिरी फीस कहाँ पर है। तो अब इस पर फू गुब्जू सिंह उनसे कहता है कि सभी 6 मेजर सेक्टर के पास में ओरिजिनल मिस्टीरियस क्रिस्टल थे, लेकिन कभी भी इसके बारे में कोई भी बात नहीं हो पाई। और इसके अलावा कुंजी स्टॉक सोर्स वाले क्रिस्टल के बारे में बात कर रहे हो, मैंने भी आज तक उसके बारे में नहीं सुना था और आज पहली बार मैं इसके बारे में सुन रहा हूँ। लेकिन इसके बाद वो सिंगल उनसे कहता है कि 9 कॉल पहले सभी 6 मेजर सेक्टर में सबसे पावरफुल है
क्योंकि असल में उसके पास में 2 ओरिजिनल मिस्टीरियस क्रिस्टल है, और इस बात से ऐसा लगता है कि जहाँ चीज उसी के पास में होगी, जिस पर सिंह जून कहता है कि तुम्हारे इस बात का मतलब तो बनता है। लेकिन इस पर फू जो कहता है कि मैंने जो कहा वो केवल मेरा एक पर्सनल ओपिनियन था, और अब इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन अब इन सभी बातों से इन काफी हैरान हो गया था, और इसके बाद वो कहने लगता है कि फुगुझुका सिटी मेंशन तो काफी डीप है, और इसीलिए अगर मेरे जगह पर कोई दूसरा आदमी होता तो मुझे डर है कि वो इसके चाल में बुरी तरह से फंस गया होता। और इसके बाद वो कहने लगता है कि अगर 7 स्टार बेली को 9 कॉल पैलेस के गुलामी से छुटकारा पाना है, तब उसे जरूर ही बाजियाने पवेलियन के साथ की जरूरत पड़ेगी, जबकि उस वक्त तो फुट बुगजू ने गुलाम सेक्टर बनने से बिल्कुल भी मना नहीं किया था, और फिर आज उसने अचानक से मेरे सामने अलायंस का प्रपोजल रख दिया। इस बात से सिंगल उनको समझ में आ गया था कि 7 स्टार वैली वन जीवन पवेलियन के रिसोर्स की मदद से खुद आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इसके अलावा सिंह जून ये भी जानता है कि उसे भी 7 स्टार वैली की मदद चाहिए, और इसके अलावा उसे तो वुड्स और स्वाला मिस्टीरियस क्रिस्टल भी चाहिए था, जिसके लिए फुगू अपने आप ही अग्री हो गया। और इसके अलावा उसने तो मेरे साथ में अलायंस भी कर लिया। लेकिन फिर भी सिंह जून को फू जो की कही हुई आखिरी बात सबसे अजीब लगती है, क्योंकि भले ही उसे डार्क सोर्स क्रिस्टल के बारे में पता नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वो जानबूझकर मुझे 9 कॉल पैलेस तक गाइड करना चाहता है। इसलिए सिंह जून को अब ऐसा लगने लगा था कि फू बुगजू शायद इसके साथ में कोई गेम खेलना चाहता है, और इसके अलावा वो ऐसा करके इसका कोई फायदा भी लेना चाहता है। इसके बाद वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर सूजी नगान और मुजाह ओ के वजह से आया था, इसीलिए 7 स्टार बेली को जबरदस्ती कब्जे में करने का कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन इसके बाद वो कहने लगता है कि पुरानी कहावत बिल्कुल सही है, क्योंकि इंसान भले ही किसी टाइगर को नुकसान ना पहुंचाना चाहते हो, लेकिन एक टाइगर इंसानों के लिए हमेशा ही खतरा बना रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अंजुना अपने रिनकार्नेशन स्टोन के पास में आ गया था, जहां पर वो कहता है कि फुगू जो इतने सालों से गुलामी में था, लेकिन आज अचानक से वो 7 स्टार बेली को आजाद क्यों कराना चाहता है। मैं इस बात के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा। और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने रिनकार्नेशन स्टोन के अंदर चला जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि उस जगह में एक अजीब सी मिस्टीरियस पावर होती है। इसके बाद वो कहने लगता है कि मार्शल एम्परर का स्केलेटन, जिसे कि जजमेंट फायर ने जला दिया था, जिससे कि इसकी रिफाइनिंग और ग्राउंड भी कहा जाता है, और इसके अलावा मार्शल एम्परर की कभी ना खत्म होने वाली पावर, ये तीनों असल में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। इसलिए इन तीनों को फोर्स करके जरूर ही किसी इंपीरियल वेपन को बनाया जा सकता है, लेकिन अभी भी ऐसा करने में थोड़ा और टाइम लगेगा। इसके बाद अगले सीन में हम 9 कॉल पैलेस का सीन देखते हैं, जहां पर चारों तरफ केवल बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी, और इसके अलावा वहां चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा होता है। इसके बाद यहाँ पर हम 9 कॉल पैलेस के मास्टर को देखते हैं, जो कि इस वक्त कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रही होती है, और हम देखते हैं कि अब उसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और इसके अलावा वो आइस सवार को बहुत ही आसानी से कंट्रोल भी कर पा रही होती है। लेकिन तो अभी इसी वक्त बिजली भी दौड़ते हुए इसके पास में आती है, और वो इसको मार्शल इंपीरियल में ब्रेक थ्रू करने के लिए कांग्रेचुलेट करती है, जिस पर मास्टर कहती है कि इसके लिए मैं पिछले कई सालों से तैयारी कर रही थी, इसीलिए ऐसा होना तो तय था, जिसकी वजह से इसके बारे में सेलिब्रेट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद वो बिल्ली से कहती है कि तुम अचानक से यहाँ पर आई हो, इसीलिए मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई दूसरी भी वजह जरूर होगी। इसके बाद बंगली भी कहती है कि आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, और मैं यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात के बारे में रिपोर्ट करने के लिए आई हूँ। के बाद वो उससे बात आती है कि सिंह चेंजिंग सो को पवेलियन है अपने कंट्रोल में कर लिया है, जबकि इसके अलावा धलाव गोल्डन सेक्टर सेंसियो हॉल भी पूरी तरह से भांजियो पवेलियन के कब्जे में आ गए हैं। और इसके अलावा भी कुछ दिन पहले 7 स्टार वैली के मास्टर ने अनाउंस कर दिया कि वो खुद को 9 कॉल पैलेस के गुलामी से आजाद करा चुके हैं, और इसीलिए अब वो हमारे सामने सरेंडर नहीं करना चाहते। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही 9 कॉल पैलेस की मास्टर काफी गुस्सा हो जाती है, और फिर वो कहने लगती है कि मामूली से वंजन पवेलियन में 3 बड़े सेक्टर को अपने कब्जे में कर लिया, जिसके बारे में जानकर मुझे कोई भी परेशानी नहीं थी। लेकिन 7 स्टार बेली ने सोच भी कैसे लिया कि वे हमारे खिलाफ जाएंगे और वो यहाँ पर आकर हमारे साथ में फाइट करेंगे। लेकिन तभी इस पर बंगली उसे बताती है कि अवाजियान पवेलियन का अगला स्टेप 9 कॉल पैलेस में आना है, क्योंकि वो जियान पवेलियन का नया मास्टर्स इंजन बन चुका है, जो कि असल में लुसियान का हस्बैंड है। इसके बारे में सुनते ही जहाँ की मास्टर बींग ली सेंसिंग जून के बारे में पूछती है, जिसके बाद बंगली उसे बताती है कि मैं जब लुसियान को यहाँ पर लेकर आई थी, तब उस वक्त उसने कहा था कि वो केवल 3 साल के अंदर ही अपनी पूरी ताकत के साथ में यहाँ पर आएगा, क्योंकि वो लुसिया को किसी भी
कंडीशन में बचाना चाहता है। और इसके बाद भी नगली अपने मास्टर से कहती है कि क्या इसके लिए हमें डार्क चाइल्ड को अरेंज करना चाहिए। लेकिन इस बार उसकी मास्टर कहती है कि ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर उसका गोल यहाँ से ल्यूसिया ने रेस्क्यू करना है तब ऐसे कंडीशन में उसे खुद यहाँ पर आना पड़ेगा, जिसके बाद उसी वक्त हम उसे यहीं पर मार देंगे। और इसके बाद वो भी बेली से कहती है कि अब तो मेरे पास में मार्शल एम्पायर की पावर आ चुकी है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि अभी भी हमें उनसे डरने की जरूरत है। इसके अलावा वो ये भी कहती है कि हमारा 9 कॉल पैलेस्टाइन था उजैन कोल्ड सोर्स के ग्रेट फॉर्मेशन से ढका हुआ है, इसलिए अगर 5 बड़े सेक्टर ने एक साथ मिलकर भी हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी वे हमारा सामना नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वो ये भी कहती है कि मेडिकल टीम पेंशन अब तो मार्शल एम्पोरियम के फोर्स लेवल में चली गई है, जिसकी वजह से वो मेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इसके बाद एपिसोड यहीं पर है, डर हो जाता है। और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।